हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज मैं सुबह आज थोड़ी लेट उठी थी। मैं आज करीब 5:30 बजे करीब उठी थी, क्योंकि आज 4 बजे अलार्म में बजा था, पर सर्दी लग रही थी। तो मैंने सोचा अभी उठूँगी और ऐसी नींद आई कि फिर 1.5 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, और 5:30 बजे उठी। और इस पर ये है हमारी सिद्धि, इस पर चाय बनाई। ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम, उगता हुआ सूरज की लालिमा। और फिर हमने चाय पी। उसके बाद ये कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा था। और उसके बाद मैंने की पढ़ाई। जब मैं सुबह सवेरे 1 टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ तो पॉजिटिविटी आती है, और मन में जो चिड़चिड़ापन होता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी निकल जाता है, और बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है जब कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं सुबह। तो मैंने शिक्षण वीडियो का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, 3rd ग्रेड में जो आएगी, और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। तो मैं हिंदी की शिक्षण विधिया को कंप्लीट कर रही थी, और मैंने सोचा इनको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम बचा है। नवंबर तक मेरा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। वैसे तो सिलेबस हो चुका है, कुछ टॉपिक बाकी है, बहुत कुछ कम टॉपिक बाकी है। तो नवंबर मंथ में पूरा सिलेबस हो जाएगा, और दिसंबर मंथ में मेरा रिवीजन बचेगा, और फिर मैं रिवीजन करूँगी दिसंबर से। और मैं अभी PYQ क्वेश्चन वगैरह भी करती हूँ। तो मैंने सोचा एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद शिक्षण वीडियो का, फिर मैंने सोचा, मैंने तेल नहीं डाला था और आज मैं सिर धोऊंगी। तो मैंने सोचा अब मैं बालों में तेल डाल लूँ, ताकि जब बालों में तेल डाल लेते हैं फिर नहाते हैं तो बहुत अच्छा सिर में तेल रम जाता है, और इससे बहुत अच्छा रहता है। तो जब मैंने रात में सोचा था, पर रात में नहीं डाली, और मैंने सोचा सुबह ही डाल लूँगी। तो आज फिर मैं बालों में तेल डालने लगी। इनका अच्छे से बालों के जब अच्छे से चंपू कर लेते हैं, बालों में रमा कर और तेल डालते हैं, तो ग्रोथ अच्छी होती है, बाल झड़ते भी कम और ऐसे बढ़ते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसे ही तेल डालती हूँ, कभी कभार नहीं भी डाल पाती टाइम की वजह से। तो इस प्रकार से मैंने सोचा इन बालों में चंपी कर लूँ और जल्दी से इनमें तेल डाल लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो मैंने ऐसे ही मैं तेल डाल लेती हूँ, और सुबह सवेरे जब तेल डालूँगी फिर उसके बाद नहा धुलूँगी, तो अच्छे से मेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो आज की पर डे की शुरुआत इसी प्रकार से, हर दिन का रूटीन आपको शेयर करना, और उसके बाद खुद की पढ़ाई मैनेज करना। और टाइम भी बहुत कम बचा है, बहुत सारा काम और खुद के वर्क होते हैं, डेली रूटीन होता है, घर में थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता है, सबको मैनेज करना। और एग्ज़ाम का प्रेशर, सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पाता है। पर कहते हैं ना, जब खुद का जुनून हो, जज्बा हो, और किसी के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उन सबको जवाब देना है कि हाँ हमने कुछ कर दिखाया है। वरना ये दुनिया वाले सब हमें कहते रहेंगे क्या क्या इतने दिनों पढ़ाई की, क्या कुछ नहीं किया। उनको जवाब देना है, और जवाब हमारे खुद को भी देना है कि हमने क्या किया, हमने क्या इतने वक्त जो हमने अपनी किताबों को, और हम कहीं पर भी नहीं गए, ना कोई शौक किया, ना कहीं घूमने का शौक किया, इन किताबों को दिया। और खुद के टाइम के लिए टाइम जो निकला उसको हमने ऐसे ही खो दिया। क्या हमें रिजल्ट रूप में कुछ भी नहीं मिला, तो हम खुद से सवाल पूछेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। जब मिलेगा ना, जब हम जी और जान से मेहनत करेंगे तो अच्छा है। अभी से जी जान और से मेहनत करने लग जाओ, टाइम बहुत कम है। और टाइम वैसे तो खूब है, अगर इसी को मैनेज करके चलते हो, अगर एक दिन में पर डे मिनिमम 8 घंटे की भी पढ़ाई करते हो सारी मिला के, तो बहुत मिनिमम क्या, अब तो ना जो कम से कम 6-7 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जल्दी जल्दी से हर सब्जेक्ट भी, अगर एक बार कोई पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उसी पढ़ाई को अगर हम 3 से 4-5 बारी कवर करते हैं तब जाकर वो माइंड में फिट होती है, तब जाकर वो हमें वो चीज़ें वो एग्ज़ाम में याद आती हैं। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन का पार्ट है रिवीजन के बिना हमें चीज़ें वापस याद नहीं आती, चाहे हम एक बार कितना ही पढ़ लें, पर फिर भी माइंड से स्लिप हो ही जाता है। इसलिए बेहतर से बेहतर है कि 4-5 बार तो सिलेबस को एक बार तो अच्छे से शुरू में पढ़ ले। फिर जो दिसंबर मंथ बचेगा उसमें करीब 10-10 दिन के स्लॉट बनाएंगे 3, तो 3 बार सिलेबस कवर करने का जज्बा रखा है। उसमें दिसंबर मंथ में
मेरे मतलब व्लॉग्स भी बहुत कम आएंगे, बहुत कम टाइम के आएंगे, क्योंकि खुद को एग्ज़ाम को समर्पित करना है और अभी से भी एग्ज़ाम को देना है। पर मैं सोचती हूँ कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है, और देखो जीवन में कंटिन्यूटी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इतनी मतलब अगर हम इतने अच्छे मेहनती नहीं है, अगर हम इतने अच्छे स्मार्ट वर्क भी नहीं करते, पर कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन का पार्ट है। क्योंकि जिस भी काम में हमें कंसिस्टेंसी रखते हैं वो एक दिन हमें सफलता की राह पर ज़रूर ले जाते हैं, और कंसिस्टेंसी हमारी सक्सेस का एक पार्ट भी है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम कितना क्या करते हैं, पर ज़रूरी ये है कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं एक व्लॉग्स रोज़ाना डाला करूँगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको मेरे व्लॉग्स मतलब अच्छे लगते हैं या फिर अच्छे नहीं लगते, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपका जो सभी रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका जो सभी आंसर होगा, इस प्रकार से मैं बनाऊँगी, या फिर मैं एक छोड़ कर बना दूँगी। पर मेरे को लगता है कि हर डे पर डे व्लॉग्स अपलोड करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मेरे कितने सब्सक्राइब्स हैं, ज़रूरी ये है कि मैं कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क करती हूँ, अपने साथ ईमानदारी बरतती हूँ और अपने कर्म को मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे व्यूज़ कितने हैं, हमें कितने लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ईश्वर हम अगर अच्छा वर्क करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी खुद के टाइम को अच्छा मैनेज करके चलेंगे, अपने टाइम में परफेक्ट करेंगे, अच्छा वर्क करेंगे। अगर किसी को भी अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, अगर किसी को भी पसंद आती है कोई भी मेरी बातें, उसको फॉलो करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए भी अच्छा और उनके लिए भी अच्छा। इसलिए मैं डालती हूँ कि हर किसी को मतलब अच्छा करें, और जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो बेटर कीजिए, और अगर स्टडी कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स आपकी राह देख रहे हैं। ये मैं डेली अपने घर की दीवारों पर इसे डाल देती हूँ। ये ताना चुगा ये गिलहरी है जो बहुत प्यार से चुग रही है, तो मैंने सोचा एक मैं हर दिन डालती हूँ। अगर हो सके तो आप भी डालिए इसे, आपके भी पास में कोई ना कोई जगह ऐसी होगी तो आप ज़रूर डालिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स, ये देखो सुबह निकलता हुआ सूरज है, मतलब धूप निकल आई थी, करीब 8:30-9 बजे का टाइम है। और उसके बाद तो हम जो भी कर्म करते हैं वही हमें परिणाम के रूप में ज़रूर मिलता है, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। हाँ मेरे व्यूज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे, कभी ना कभी देर सवेर आएंगे ही आएंगे। और आज मेरे सब्सक्राइब्स नहीं तो कभी ना कभी तो आएंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप कितने मतलब आपको कोई देख रहा है, सुन रहा है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अपने साथ कितनी ईमानदारी है, और हम किस प्रकार से अपने आप को मतलब किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने टाइम को दे रहे हैं। तो बेहतर पाने के लिए बेहतर तो करना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर पाने के लिए बेहतर करना पड़ता है और हर दिन चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन चलो, एक दिन 20 घंटे पढ़ाई करो, दूसरे दिन उठा के ही मत देखो, ये भी ज़रूरी, ये भी मतलब ये भी अच्छा नहीं होता। हर दिन पढ़े, चाहे 2 ही चैप्टर पढ़े, चाहे 3 ही चैप्टर पढ़े, पर हर दिन पढ़े और अपने आप को मतलब खुद को बेस्ट करना है। दिन एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद हिंदी की शिक्षण विद्या को कंप्लीट करो, और उसके बाद में टीचिंग मेथड, फिर उसके बाद में हिंदी कवर करने के बाद कंप्यूटर ICT में 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए छोटी सी बुक है, तो उसमें से भी इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन के 10 नंबर हो गए, तो 10 नंबर आएंगे, और 10 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में मतलब सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और जो जीके हैं, जीके वाला पोर्शन अच्छे से कवर कीजिए, और जो खुद का सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें भी अच्छे नंबर लाने के लिए PYQ क्वेश्चन वगैरह और जो भी बुक है उसको अच्छे से मतलब 3-4 बार तो पढ़ना ही है, और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।